तीन गधों का भार। सम्राट और उनके दोनों बेटे अक्सर स्नान करने के लिए नदी पर जाते थे। कभी कभी बीरबल भी शाही परिवार के साथ जाते थे। एक बार वे हमेशा की तरह बीरबल के साथ यमुना नदी पर स्नान करने गए। सम्राट और उनके दोनों पुत्र नदी के पानी में प्रवेश कर गए। बीरबल किनारे पर ही रहे और उनके कपड़ों की देखभाल करते रहे। वह किनारे पर चुपचाप खड़ा होकर उनके सामान की रखवाली कर रहा था, जबकि वे खुशी खुशी स्नान का आनंद ले रहे थे। चूंकि बादशाह हमेशा बीरबल को चिढ़ाने का मौका ढूंढते रहते थे, इसलिए उन्होंने चुपचाप अपने बेटों से कहा, आइए हम बीरबल का मजाक उड़ाएं। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम गधे का बोझ लिए खड़े प्रतीत होते हो। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, मैं एक नहीं बल्कि 3 गधों का बोझ लेकर खड़ा हूं। 37। असली परीक्षा। एक लोहार बहुत मजबूत और बढ़िया कवच बनाने में कुशल था। एक दिन बादशाह अकबर के कुछ दरबारियों का लोहार से विवाद हो गया। दरबारी बदला लेना चाहते थे और इसलिए उन्होंने लोहार के खिलाफ सम्राट के कानों में जहर डाल दिया। एक दिन लोहार एक नया बना हुआ बढ़िया कवच लेकर दरबार में आया। कवच निस्संदेह शानदार था। उसने इसे सम्राट को दिखाया। लेकिन दरबारियों में से एक ने सम्राट को सुझाव दिया, महाराज, पहले यह बनवाना चाहिए कि कवच अच्छी गुणवत्ता का है या नहीं। वी तलवार से जोरदार वार करके इसकी गुणवत्ता का परीक्षण कर सकता है। सम्राट दरबारी की बात से सहमत हो गए। उसने कवच टी पर रखा, फर्श और उस पर अपनी तलवार से जोरदार प्रहार किया। कवच 2 टुकड़ों में टूट गया। टूटा हुआ कवच देखकर सम्राट क्रोधित हो गए। उसने लोहार से कहा, यहां से चले जाओ। अगली बार अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। लोहार चिंतित हो गया और सोचने लगा, इस घटना ने मेरे लिए राजदरबार के दरवाजे बंद कर दिए हैं। कोई मुझे काम नहीं देगा। मुझे भूखा मरना पड़ेगा। लेकिन लोहार की पत्नी ने उसे चिंता न करने और बीरबल को देखने के लिए कहा। उसने कहा, बीरबल बहुत दयालु हैं। वह निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। लोहार तुरंत बीरबल से मिलने गया। उसने उन्हें पूरी घटना बताई। बीरबल ने पहले ही देख लिया था कि दरबार में क्या हुआ था। उन्होंने कहा, कवच चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, जब उसे जमीन पर रखा जाता है और तलवार से मारा जाता है तो वह निश्चित रूप से टूट जाएगा। चिंता मत करो, मैं जो कहता हूं वह करो। तब बीरबल ने लोहार से उसकी सलाह के अनुसार कार्य करने को कहा। लोहार ने एक और मजबूत कवच बनाया और दरबार में चला गया। उसने कहा, महाराज, इस बार मैंने बहुत मजबूत और टिकाऊ कवच बनाया है। आप इसका परीक्षण कर सकते हैं। सम्राट ने उससे कवच लाने को कहा। लोहार ने फिर कहा, महाराज, कवच की परीक्षा हमेशा शरीर पर रहकर करनी चाहिए। मैं कवच पहनकर आया हूं। अगर यह तलवार के वार से टूट जाएगा तो मुझे भी चोट लगेगी और मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। इससे क्या फायदा? वैसे भी जब मैं अपनी नौकरी में सफल नहीं होता हूं तो मेरे जीवन का क्या होता है? सम्राट को तुरंत समझ आ गया कि लोहार का विचार उसका अपना नहीं था। अवश्य ही वह बीरबल का ही होगा। उसने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। तब सम्राट ने खजांची को बुलाया और उससे लोहार को 100 सोने के सिक्के का इनाम देने को कहा। दरबारियों का सिर पहले ही शर्म से झुक गया था। 38। दृष्टिहीन और दृष्टिहीन। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में किसकी संख्या अधिक है, दृष्टिहीन लोगों की या जिनकी दृष्टि है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास इस समय आपके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि अंधों की संख्या देखने वालों से अधिक है।
अगले दिन बीरबल ने एक भीड़ भरे बाजार के बीच में एक बिना बुनी लकड़ी की खाट रखी और उसे बुनना शुरू कर दिया। दो क्लर्क बीरबल के दोनों ओर अपने पेन और पेपर पैड लेकर बैठे थे। जल्द ही यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है, वहां एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। वहां आने वाले अधिकांश लोगों ने पूछा, बीरबल तुम क्या कर रहे हो? जिन लोगों ने यह सवाल पूछा उनके नाम वहां बैठे एक क्लर्क ने नोट कर लिए। जब बादशाह ने सुना कि बीरबल एक व्यस्त बाजार के बीच में एक खाट बुन रहा है तो वह तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी वही सवाल पूछा, बीरबल तुम क्या कर रहे हो? बादशाह के सवाल का कोई जवाब दिए बिना बीरबल ने अपने क्लर्क से कहा, पहली नोटबुक में बादशाह का नाम लिखो। तभी सम्राट ने पहली नोटबुक देखी और पूछा, अंधों की सूची, लेकिन इस सूची में मेरा नाम सबसे ऊपर क्यों लिखा है? बीरबल ने कहा, यद्यपि आपने मुझे खाट बुनते हुए देखा था, फिर भी आपने मुझसे पूछा, आप क्या कर रहे हैं? सम्राट ने देखा कि देखने वाले व्यक्तियों की सूची वाली नोटबुक का एक भी पृष्ठ पूरा नहीं हुआ था, लेकिन पहली नोटबुक लगभग भरी हुई थी। बीरबल ने फिर पूछा, महाराज क्या अब आपको विश्वास हो गया है कि अंधों की संख्या दृष्टिहीनों की संख्या से कहीं अधिक है? आर 39 सागर की शादी। एक बार किसी अज्ञात कारण से बादशाह बीरबल से नाराज हो गए। उन्होंने उन्हें मंत्री पद से हटा दिया। बीरबल ने किसी को भी अपने ठिकाने के बारे में बताए बिना राज्य छोड़ दिया। कुछ ही समय पहले सम्राट अकबर को बीरबल की उपस्थिति याद आने लगी थी और वे अक्सर उन्हें याद करते थे। वह बीरबल को अपने दरबार में वापस लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बीरबल की खोज के लिए कई लोगों को तैनात किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें उसका ठिकाना नहीं मिल सका। अंततः सम्राट के मन में एक विचार आया। उसने अपने सभी पड़ोसी राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजा। निमंत्रण पत्र में संदेश लिखा था, यह हमारे राज्य के सागर का विवाह समारोह है। आपसे अनुरोध है कि आप अपने राज्य की सभी नदियों को प्रवाहित करते हुए इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए भेजें। सभी राजा इस विचित्र निमंत्रण से हैरान थे। हालांकि सम्राट अकबर उनके सम्राट थे और इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करना उनके लिए अनिवार्य था, लेकिन निमंत्रण का उत्तर केवल एक राजा की ओर से आया। उन्होंने लिखा था, हमारी भूमि की नदियां आपके यहां जाने को इच्छुक हैं, परंतु आपके राज्य के सभी कुएं उनके स्वागत के लिए राजधानी के प्रवेश द्वार पर उपस्थित रहेंगे। इस चतुर उत्तर से बादशाह को तुरंत पता चल गया कि बीरबल उस राजा के दरबार में होगा। उसने तुरंत अपना विशेष दूत उस राजा के पास भेजा। आशा के अनुरूप बीरबल वहां उपस्थित थे। बादशाह ने अपनी गलती स्वीकार की और बीरबल को दिल्ली वापस आकर फिर से अपने दरबार में शामिल होने के लिए कहा। 40 चीनी हीरा। अकबर के राज्य में रहने वाला एक जौहरी हीरे काटने और चमकाने में बहुत अच्छा था, लेकिन अधिक उम्र के कारण वह ज्यादा काम नहीं कर सके। एक दिन वह बीरबल के पास आया और उससे मदद मांगी। बीरबल ने शांति से उसकी बात सुनी और फिर उसे एक चीनी का क्रिस्टल दिया। बोले, इस चीनी के क्रिस्टल को इस तरह काटो कि यह बिल्कुल असली जैसा लगे। हीरा, यदि आप इसे पूरी तरह से करते हैं तो मैं देखूंगा कि आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं। कुछ दिनों के बाद जौहरी बीरबल के पास वापस आया और उसे चीनी क्रिस्टल दिखाया। चीनी क्रिस्टल को शानदार ढंग से काटा और पॉलिश किया गया था और यह असली जैसा दिखता था हीरा। बीरबल जौहरी की कारीगरी से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने अच्छा काम किया है। मेरे साथ बादशाह के दरबार में चलो। बीरबल बादशाह के पास गए और उन्हें चीनी का हीरा दिखाते हुए कहा, यह आदमी हीरे का यह उत्कृष्ट टुकड़ा लाया है।
आपके अलावा इसकी कारीगरी की सराहना और इसका मूल्य कौन तय कर सकता है? आर चूंकि सम्राट किसी अन्य काम में व्यस्त था, इसलिए उसने इसे अपनी जेब में रख लिया। कुछ देर बाद बादशाह स्नान करने चला गया। नहाते समय वह हीरे के बारे में पूरी तरह से भूल गया और चीनी हीरा किसी तरह पानी में घुल गया। बाद में सजते संवरते समय अचानक सम्राट को हीरे की याद आई। लेकिन अब वह कहाँ मिलेगा? उसने अपने रक्षकों को महल में हर जगह इसकी तलाश करने का आदेश दिया, लेकिन इसके लिए मेहनत करना बेकार था। जब जौहरी दरबार में आया तो बादशाह ने उससे हीरे की कीमत पूछी। फिर कारीगर ने वही कहा जो बीरबल ने उससे कहने को कहा था। महाराज, मैं पिछले 5 वर्षों से उस हीरे पर काम कर रहा था। मुझे इसके लिए कम से कम 20,000 सोने के सिक्के मिलने चाहिए, तभी मेरी मेहनत का फल मिलेगा। 20,000? नहीं नहीं, यह बहुत ज्यादा है, सम्राट ने कहा। शिल्पकार ने कहा, महाराज, यदि आप इसका मूल्य नहीं देना चाहते तो कृपया इसे मुझे लौटा दें। मैं इसे किसी अन्य राजा को बेच दूंगा। अब सम्राट कुछ नहीं कह सका। आखिर वह इसे कहां से वापस लाए? सम्राट ने अपने खजांची को जौहरी को 20,000 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। 41 लोहे की छड़ और जूता। बादशाह अकबर की राजधानी में एक अत्यंत कुटिल और चतुर स्त्री रहती थी। वह अपने बेचारे पति को प्रतिदिन 10 बार जूतों से मारती थी। एक दिन दरबारियों में से एक ने दरबार में उस महिला की दुस्साहस के बारे में बताया और कहा, यदि बीरबल इस महिला को वश में कर सके तो उसे असाधारण रूप से चतुर माना जाएगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। फिर दरबारी जाकर उस महिला से मिला। उन्होंने उसे बताया कि क्या हुआ था और कैसे बीरबल ने उसे वश में करने की चुनौती स्वीकार की थी, और उन्होंने उसे यह भी बताया कि इस संबंध में बीरबल के प्रयासों को विफल करने के लिए उसे क्या कार्रवाई करनी होगी। महिला बीरबल के पास गई और बोली, देखो राजा बीरबल, रोज 10 बार अपने पति को जूतों से पीटती हूं। मैंने अपना सिखाया है। बेटी भी अपने होने वाले पति के साथ ऐसा ही करे। मैं विचार करूंगा। आप वास्तव में बुद्धिमान हैं। अगर आप मेरी बेटी से शादी करने की चुनौती स्वीकार करें। बीरबल ने कहा, महोदया, मैं पहले से ही शादीशुदा हूं, लेकिन जयपुर में रहने वाला मेरा भाई शायद उससे शादी करेगा। ठीक है, लेकिन पूर्व शर्त के अनुसार उसे भी प्रतिदिन 10 जूतों की मार सहने के लिए तैयार रहना होगा। उसने उत्तर दिया। बीरबल ने कहा, हाँ, यह अपरिवर्तित रहेगा। इस बात पर बीरबल और महिला सहमत हो गए। उन्होंने जयपुर में अपने भाई से संपर्क किया, जो बहुत चतुर और बुद्धिमान था, और उसे अपने द्वारा ली गई चुनौती के बारे में बताया। बीरबल का भाई उस महिला की बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गया। शादी समझौते के तहत हुई। महिला ने अपनी बेटी को एक जोड़ी नए जूते दिए और कहा, याद रखना, अगर तुम अपने पति को अपने वश में रखना चाहती हो तो तुम्हें दिन में 10 बार अपने पति को जूतों से पीटना होगा। जब बारात जयपुर पहुंची तो बीरबल अचानक क्रोधित हो गए और चिल्लाने लगे। दुल्हन ने अपने पति से पूछा, ऐसा क्या है जो तुम्हारे भाई को इतना गुस्सा आता है? वह क्यों चिल्ला रहा है? बीरबल के भाई ने कहा, मेरा भाई बहुत गुस्सैल है। उसने घर में एक लोहे की छड़ रखी है। एक बार जब वह क्रोधित हो जाता है तो वह किसी को भी नहीं बख्शता और घर में सभी को पीटना शुरू कर देता है। कोई अपवाद नहीं होगा। अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें। इसके अलावा यह हमारी पारिवारिक परंपरा है। बेरहमी से आप भी। उसे मेरिया बहुत डरी हुई थीं। वह बीरबल के चरणों में गिर पड़ी और बोली, कृपया श्रीमान, मुझ पर दया करें। मैं पिटाई नहीं सह सकती,
लेकिन यह हमारी पारिवारिक परंपरा है। आपको यह सब सहन करना होगा, बीरबल ने गुस्से में कहा। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपने पति को बीरबासन से पीटना नहीं सिखाया? तुम्हारी माँ की कुछ पारिवारिक परंपराएं हैं, हमारी भी हैं। कुछ पारिवारिक परंपराएं। दुल्हन रोने लगी। उसने कहा, मैं कभी भी अपनी माँ के नक्शेकदम पर नहीं चलूंगी। मैं अपने पति को कभी नहीं मारूंगी। मैं जानता हूं मेरी माँ बहुत गलत रही हैं। उसे एक आदर्श जोड़े के लिए अच्छा उदाहरण नहीं माना जा सकता। बीरबल तुरंत शांत हो गए। उसने नरम स्वर में कहा, बहन, ऐसा कोई कारण नहीं है कि तुम मुझसे डरो। मैंने यह सब केवल तुम्हारी आंखें खोलने और तुम्हारी माँ द्वारा अपनाई गई गंदी परंपरा को खत्म करने के लिए किया है। एक पत्नी तभी प्यारी होती है जब वह अपने पति से प्यार करती है। कुछ दिनों के बाद लड़की के पिता वापस अपने घर के लिए चल पड़े। बीरबल उससे कहा, इतनी जल्दी मत जाओ। कुछ दिन और रुको। खाओ पियो, स्वस्थ रहो और फिर जाओ। जब गरीब आदमी काफी स्वस्थ हो गया तो बीरबल ने उसे एक रंगी हुई लोहे की छड़ी दी और बताया कि उसे क्या करना है। दोनों एक साथ राजधानी लौटे। इस बीच कुटिल महिला उत्सुकता से अपने पति के वापस आने का इंतजार कर रही थी। उसने यह भी हिसाब लगा लिया था कि उसकी बेटी ने अपने दामाद को कितनी पिटाई की होगी। जैसे ही उसका पति वापस आया, उसने उसे बैठने के लिए कहा और हाथ में जूता लेकर अपने पति को पीटने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इस बार पति सावधान था और इससे पहले कि वह उसे पीटना शुरू करती, उसने लोहे की रॉड उठाई और उसकी पीठ पर दे मारी। महिला दर्द से कराह उठी। वह गिड़गिड़ाने लगी, नहीं नहीं, भगवान के लिए कृपया मुझे मत मारो। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं तुम्हें भविष्य में कभी नहीं मारूंगा। वह उस पर गिर पड़ी, माफी की मुद्रा में पति के पैर। दरबारी यह देखकर बहुत प्रभावित हुए कि बीरबल ऐसे स्वभाव वाली महिला को वश में कर सकते हैं। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, जब तुम इतने बुद्धिमान हो तो तुम्हारे गुरु भी ज्ञान से भरपूर होंगे। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। बीरबल चुप रहे क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, मेरे गुरु यहाँ नहीं हैं। वह वैष्णो देवी की यात्रा पर गए हैं। मुझे उनकी वापसी के कार्यक्रम के बारे में पता नहीं है। बादशाह ने जोर देकर कहा, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए बीरबल। मैं उसे देखना चाहता हूं और तुम्हें उसे 1 महीने के भीतर मेरे पास लाना होगा। हताश बीरबल समस्या के समाधान का कोई उपाय सोचने लगे। बीरबल के साथ समस्या यह थी कि उनके पास कोई गुरु नहीं था और साथ ही शाही आदेश का पालन करना उनका दायित्व था। आखिरकार उसे एक योजना सूझी। उसने एक चरवाहे को बुलाया और उसे 100 सोने के सिक्के दिए। उसने चरवाहे को कुछ चीजें दी। जब चरवाहा सहमत हो गया तो बीरबल ने कृत्रिम दाढ़ी लगाई और उसके चेहरे पर मूछें रखीं और उसे भगवा वस्त्र पहनाए। अब चरवाहा एक ऋषि की तरह लग रहा था। बीरबल उसे एक मंदिर में ले गए और उससे कहा कि तुम हाथ में मोतियों की माला लेकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ। उसने चरवाहे को सम्राट से बात न करने की भी हिदायत दी और यदि सम्राट उसे कोई उपहार देने का प्रयास करे तो उसे विनम्रतापूर्वक मौन भाव से उसे स्वीकार करने से मना कर देना चाहिए। बीरबल ने चरवाहे को चेतावनी देते हुए कहा, यदि तुम एक शब्द भी बोलोगे तो तुम्हारा पर्दाफाश होने की पूरी संभावना है और उजागर होते ही तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। चरवाहा डर गया, लेकिन चूंकि उसने इस काम के लिए 100 सोने के सिक्के स्वीकार कर लिए थे, इसलिए उसे बीरबल की बात माननी पड़ी। तब बीरबल बादशाह अकबर के पास गए और उन्हें अपने गुरु के राजधानी आगमन की सूचना दी।
बादशाह बहुत खुश हुए और बीरबल के साथ गए। मंदिर का दौरा किया। उन्होंने बीरबल के गुरु के सामने आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और कृपया मुझे भी आपसे कुछ शब्द बोलने की अनुमति दें। लेकिन बीरबल के गुरु चुप रहे और एक भी शब्द नहीं बोले। उनकी चुप्पी ने सम्राट को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद गुरु कुछ उपहार या कुछ धन चाहते थे। ऐसा सोचकर उसने सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा थैला उसके सामने रख दिया। लेकिन गुरु ने उस पर नजर भी नहीं डाली और उसे बैग उठाकर वहां से चले जाने का इशारा किया। सम्राट क्रोध से आग बबूला होकर अपने महल में वापस आए। बीरबल ने उसका पीछा किया। उन्होंने बीरबल से कहा, मुझे बताओ बीरबल, जब कोई मूर्ख मिले तो उसे क्या करना चाहिए? बीरबल का उत्तर था, व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। सम्राट अचंभित हो गया। उसने सोचा कि बीरबल के गुरु मुनि ने उसे मूर्ख समझ लिया है और यही कारण है कि वह चुप रहा और निश्चित रूप से सोने और पैसे के साथ एक गुरु की चापलूसी करने की कोशिश करना उसकी मूर्खता थी। 43 बीरबल की सलाह। एक दिन बीरबल अपने घर के बाहर बैठा पान चबा रहा था। तभी उन्होंने बादशाह के एक नौकर को सड़क पर तेजी से चलते देखा। बीरबल ने उसे बुलाया, अरे तुम कहाँ जा रहे हो और तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? सेवक ने उत्तर दिया, महाराज ने मुझसे 2 सेर चूना लाने को कहा है। बीरबल को थोड़ा संदेह हुआ। उसने पूछा, जब सम्राट ने तुमसे चूना लाने को कहा तो वह क्या कर रहा था? दोपहर के भोजन के बाद मैंने महामहिम को पान खिलाया। उसने उसे अपने मुंह में डाल लिया और तुरंत मुझे 2 सेर चूना लाने का आदेश दिया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, अरे मूर्ख, तुमने उसके पान में जरूरत से ज्यादा चूना डाल दिया होगा और बादशाह का मुंह जल गया होगा। इसलिए उसने तुम्हें सजा देने के लिए तुम्हें 2 सेर चूना लाने को कहा है। मुझे यकीन है कि वह तुम्हें इसका सेवन करा देगा। जैसे ही यह तुम्हारे पेट में पहुंचेगा तुम मर जाओगे। नौकर बहुत डरा हुआ था। हे भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने पूछा। बीरबल ने कहा, देखो, घबराओ मत। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। देखो, मक्खन चूने का नाशक है। मक्खन और चूने को बराबर मात्रा में मिलाओ, चूना अपना प्रभाव खो देगा। इसलिए 1 सेर मक्खन को चूने के साथ मिला दो, 1 सेर चूना, और फिर बादशाह के पास ले जाना। नौकर ने बीरबल के कहे अनुसार कार्य किया। बीरबल ने जो कहा था वह सच निकला। बादशाह ने नौकर को सारा चूना खाने को कहा। नौकर ने सारा चूना खा लिया। लेकिन फिर भी वह अगले दिन सामान्य समय पर अपनी ड्यूटी पर पहुंचे। सम्राट उसे जीवित देखकर आश्चर्यचकित रह गया और इस तथ्य से कि वह अभी भी जीवित था, उसका क्रोध और भड़क गया। बादशाह ने एक चूना आपूर्तिकर्ता को बुलाया और उससे कहा, कल मैं तुम्हारे पास एक आदमी भेजूंगा। तुम उसे चूना भट्ठी में फेंक दो। चूना आपूर्तिकर्ता सहमत हो गया। सम्राट ने नौकर से कहा, देखो, तुम चूना आपूर्तिकर्ता के घर जाओ और पूछो 5 सेर चूने के लिए। मुझे अगली सुबह नौकर चूना लाने जाने से पहले बीरबल के पास आया और उसे बताया कि पिछले दिन क्या हुआ था। बीरबल ने नौकर की बात सुनी और कहा, अभी मत जाओ, दरअसल बादशाह और चूना सप्लायर के बीच बात हो गई थी। यह घटना बीरबल की उपस्थिति में हुई थी और वह बादशाह द्वारा रची गई योजना से पूरी तरह अवगत था और उसे यह भी पता था कि एक अन्य नौकर, जो इस नौकर से ईर्ष्या करता था, ने भी यह बातचीत सुनी थी। बीरबल को पता था कि दूसरा दुष्ट सेवक निश्चित समय पर यह दृश्य देखने और आनंद लेने अवश्य जाएगा। और यही कारण था कि बीरबल ने पहले नौकर को कुछ समय के लिए हिरासत में ले लिया। अत कुटिल नौकर चूना आपूर्तिकर्ता के घर उस समय पहुंच गया जब पहला नौकर आने वाला था
और चूना आपूर्तिकर्ता ने उसे नौकर समझ लिया, जिसे सम्राट के आदेश के अनुसार चूना भट्टी में फेंकना था। चूना आपूर्तिकर्ता ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे चूना भट्टी में फेंक दिया। कुछ देर बाद पहला नौकर उसके पास आया और 5 सेर चूना मांगा। चूना आपूर्तिकर्ता ने सोचा कि यह सम्राट का आदेश था और उसे चूना दिया। नौकर चूना लेकर दरबार में लौट आया। सम्राट ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या आप रास्ते में किसी से मिले? उसने पूछा। नौकर ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, लेकिन रास्ते में बीरबल ने मुझे अपने पास आने के लिए कहा और मैं उनके पास चला गया। सम्राट ने बिना कुछ कहे चुपचाप नींबू ले लिया। मित्र ने सोचा ब्राह्मण केवल डर के कारण उसे पैसे दे देगा, लेकिन वह गलत था। ऐसी कोई बात नहीं हुई। तब मित्र ने ब्राह्मण को धमकी दी कि वह इस मामले को अदालत में ले जाएगा। अगले दिन दोस्त ने ब्राह्मण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और अदालत में अपना पैसा वापस दिलाने की गुहार लगाई। जज ने दोनों पक्षों की बात सुनी, लेकिन वह इससे कुछ नहीं कर सका क्योंकि ब्राह्मण ने गवाहों को भी अपने सपने के बारे में बताया था। अंत में न्यायाधीश ने मामले को शाही अदालत में भेज दिया। तब बादशाह अकबर ने बीरबल से मामला सुलझाने को कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात सुनी और एक पहरेदार को दरबार में एक बड़ा दर्पण लाने का आदेश दिया। इसके बाद बीरबल ने 100 रुपए के नोटों की एक गड्डी ली और उसे इस तरह रखा कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे। उपयुक्त व्यवस्था करने के बाद बीरबल ने ब्राह्मण और उसके दोस्त को बुलाया। उसने ब्राह्मण के मित्र से कहा, अब तुम अपने 1000 रुपए ले सकते हो जो तुम्हें दर्पण में दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण के मित्र ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है? यह तो मात्र पैसे का प्रतिबिंब है। तुम मजाक कर रहे होगे। बीरबल ने कहा, इसी तरह ब्राह्मण ने भी सपने में आपसे पैसे उधार लिए थे। वास्तव में पैसे न तो उधार लिए गए थे और न ही उधार दिए गए थे। फिर आप उससे असली पैसे क्यों मांग रहे हैं? यदि आप चाहते हैं तो आप इसे अपने सपने में उससे पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनकर मित्र ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 92 आलसी पुरुषों की संख्या। एक दिन बीरबल से बातें करते करते अचानक बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमारे शहर में कितने आलसी आदमी हैं? बहुत सारे हैं महामहिम। बीरबल, तो हमें कल शहर के सभी आलसी लोगों को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इस तरह हम उनकी सटीक संख्या का पता लगाने में सक्षम होंगे। जैसी आपकी इच्छा।